चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बॉक्स मॉडल की। बॉक्स मॉडल क्या होता है? तो बॉक्स मॉडल का मतलब होता है कि आपका जो HTML एलिमेंट होता है, यानी कि जितने भी HTML एलिमेंट हैं वो सारे जो हैं बॉक्स मॉडल से बने हुए होते हैं। मतलब बॉक्स मॉडल क्या होता है, उस HTML एलिमेंट को चारों तरफ से घेर लेता है। जैसे कि HTML एलिमेंट का अगर कंटेंट है तो यहाँ कंटेंट एरिया उसको घेर रखा है, कंटेंट एरिया है, उसके बाद पैडिंग भी है, फिर बॉर्डर भी है, मार्जिन है, और सभी आपको बॉक्स की तरह दिख रहे हैं। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है, किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर हम ये चारों चीज़ें जब अप्लाई करते हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और एक्चुअल कंटेंट, इन सारी चीज़ों को जब हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपका HTML एलिमेंट एक बॉक्स मॉडल को शो करता हुआ दिखता है। मतलब इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है, सिंपली अगर इसमें चारों चीज़ शामिल हैं तो यही HTML एलिमेंट के चारों तरफ ये चारों चीज़ शामिल हैं, तो इसका मतलब है HTML एलिमेंट बॉक्स मॉडल को शो कर रहा है, बस इसका यही मतलब होता है। जैसे कि ये डिव नाम का HTML एलिमेंट है, इसमें आपको विड्थ दिख रही, बॉर्डर दिख रहा है, पैडिंग दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है, यानी कि ये जो डिव एलिमेंट है ये एक बॉक्स मॉडल को शो कर रहा है। और ये जो विड्थ होती है, ठीक है, ये कंटेंट की विड्थ होती है। आपका जो अंदर वाला जो क्षेत्र है इसी की विड्थ है ये कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये जो विड्थ होती है कंटेंट की विड्थ है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके कारण इस बॉक्स मॉडल को पढ़ा जा रहा है वो ये है कि अगर आप एलिमेंट की ओरिजिनल विड्थ निकालेंगे, मतलब टोटल जो रिजल्टेंट जो है, अंतिम जो विड्थ निकलेगी उसमें ये सारी विड्थ अटैच ऐड हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए, अगर आप इसकी विड्थ निकालिए HTML एलिमेंट की, तो इसमें आपके कंटेंट की विड्थ, यानी कि जो ये विड्थ दी हुई है ये वाली ऐड होगी। उसके बाद आपका इधर से ये पैडिंग ऐड होगा, यानी लेफ़्ट राइट दोनों साइड में है, ये लेफ़्ट है ये राइट, दोनों ऐड होगा, तभी तो आपकी टोटल इफेक्टिव विड्थ निकलेगी HTML एलिमेंट की। उसके बाद आपका ये बॉर्डर भी दोनों साइड का ऐड होगा, फिर मार्जिन भी दोनों साइड का ऐड होगा, यानी कि इफ़ेक्टिव जो विड्थ होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, इससे काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कंटेंट की विड्थ है। HTML एलिमेंट में जो कंटेंट होता है जिसको इनर HTML बोलते हैं, उसकी विड्थ होती है। और उसके बाद इफ़ेक्टिव विड्थ के लिए हम सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं दुगना करके। क्योंकि आपको दुगना क्यों करना है, 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों साइड में होता है, लेफ़्ट राइट, ठीक है। अगर टॉप बॉटम आपको निकालना है, तब वर्टिकल हाइट निकालना है, तो हाइट भी क्या होगी, टॉप बॉटम ऐड होता चला जाएगा, यानी कि पैडिंग का टॉप, पैडिंग का डाउन बॉटम, और बॉर्डर का टॉप, बॉर्डर का बॉटम, और मार्जिन का टॉप, मार्जिन का बॉटम, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ऐड करेंगे तब जाके आपकी हाइट निकलेगी HTML एलिमेंट की, इफ़ेक्टिव हाइट। यही चीज़ है इसमें बस, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो विड्थ लिखी हुई वो एक्चुअल में कंटेंट की विड्थ होती है, या फिर कंटेंट की हाइट हो सकती है, ठीक। यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि 320 पिक्सल है। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखिए तो इसमें सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। जैसे इसका आउटपुट है 320, यानी कंटेंट की विड्थ, और बॉक्स मॉडल है एक हिसाब से है क्योंकि इसमें कंटेंट की विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन सभी है। तो HTML एलिमेंट की ओरिजिनल विड्थ कितनी होगी, इसमें सब ऐड हो जाएगा। ये वाली विड्थ यानी कंटेंट में क्या ऐड हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स, यानी कि लेफ़्ट राइट आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये 20 हो जाएगा। इसका भी लेफ़्ट राइट, बॉर्डर का लेफ़्ट राइट, ये 10 हो जाएगा, और 0 तो 0 है ही। इसलिए इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, 350 पिक्सल ओरिजिनल विड्थ, यानी HTML एलिमेंट की। यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ठीक। ये देखिए, तो ये जो डिव एलिमेंट है, डिव कहाँ पर एलिमेंट है, ये वाला, ठीक। ये जो नीचे वाला है इसी की विड्थ निकाली जा रही है। अब ये चीज़ आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं। इस इमेज में ये जो इमेज है, इमेज की विड्थ देखिए कितनी है। ये जो इमेज है, इस इमेज की विड्थ है 350 पिक्सल, ठीक। और जबकि इसकी जो डिव है इसकी पिक्सल कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, 320 पिक्सल है। लेकिन इस ये जो विड्थ है इसके बराबर क्यों हो रही है इमेज की, वो इसीलिए क्योंकि इन सबको डबल करके ऐड कर दिया गया। पैडिंग लेफ़्ट राइट, यानी कि लेफ़्ट राइट पैडिंग में ऐड किया गया, तो 20 हो गया। बॉर्डर भी लेफ़्ट राइट इधर इस साइड दोनों साइड में, तो ये 10 हो गया। 20 + 10 30 को इसमें ऐड कर दिया तो 350 हो गया। इसलिए इसकी विड्थ, जो इमेज की जो विड्थ है उसी की विड्थ के बराबर आपको इस HTML यानी जो डिव एलिमेंट है इसकी विड्थ दिख रही है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़
होती है बॉक्स मॉडल में। तो ये आसान है, बस यही चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो विद है ये कंटेंट की विद होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर इससे आप लगाने लगेंगे कि ये जो है डिव की विद है, तब पूरा सब मामला ख़राब हो जाता है। इसी को ध्यान देना है। और बाकी तो चारों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कंटेंट की विद पैडिंग, पैडिंग से ऊपर बॉर्डर, बॉर्डर से ऊपर मार्जिन। ठीक, सभी इफ़ेक्टिव विद के लिए सारी विद जो होती है ऐड हो जाती है। और इसमें कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है।